हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। निम्नांकित में से कौन सा विन्यास ओम के नियम की सत्यता के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है? चार ऑप्शन दिए गए हैं। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। मुख्य अवधारणा। देखिए, ओम के नियम के अनुसार जो विभव होता है परिपथ के परितः, वो सीधे सीधे अनुकरणवादी होता है धारा प्रवाहित होने वाले धारा के। ये v है। अगर परिपथ के परितः निकाल रहे हैं तो परिपथ के परितः विभव। अगर ये परिपथ के परितः विभव है तो ये धारा भी कुल धारा है। कुल धारा। अगर किसी प्रतिरोध के परितः निकाल रहे हैं तो ये v उस प्रतिरोध के परितः विभव हो जाएगा और ये धारा भी केवल उसी में प्रवाहित होने वाला होगा। ये तो पहली चीज है। दूसरी चीज आप यहां पे ये समझे कि अगर आप किसी परिपथ में विभव निकालना चाहते हैं किसी प्रतिरोध के परितः, तो विभव मापी को उस प्रतिरोध के समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, विभव मापी को। वहीं अगर आप धारा मापना चाहते हैं किसी प्रतिरोध में तो उसको जोड़ा जाता है श्रेणी क्रम में। तो इन मुख्य धारा, चलिए प्रश्न को हल करते हैं। देखिए, अगर मैं एक ऐसा परिपथ बनाऊं, मान लीजिए इस तरीके का, ठीक है, इस तरीके का, और यहां पे जो ये प्रतिरोध है, चाहे इसको या फिर चाहे इसको, इनमें से कोई भी एक बदलूं और इसके परितः हम क्या करते हैं, एक बैटरी जोड़ दें। एक बैटरी जोड़ दें इस तरीके से। तो इस पूरे परिपथ को, ये जो लाल वाला बना हुआ है, इसको आप आर मान लीजिए, आर, जिसमें कुल धारा मान लीजिए प्रवाहित हो रहा है इस तरीके से, धारा आई। तो कुल विभव इसके परितः होगा, कुल विभव v। अब r को जिस तरीके से बदलेंगे, हमें हर बार v अनुक्रमानुपाती मिलना चाहिए i के, अर्थात r बदलने पर v भी बदल जाएगा और धारा i भी। इस v को नापने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके और इसके परितः हमें क्या लगाना पड़ेगा, विभव मापी। तो लगा देते हैं, यहां पे एक विभव मापी लगा दिया इस तरीके से, विभव मापी। धारा i को मापने के लिए हमें धारा मापी या तो यहां लगाना पड़ेगा या तो यहां पे लगाना पड़ेगा। अगर आप इधर लगाओगे या इधर लगाओगे तो ये धारा जो है दो हिस्सों में बट रहा है यहाँ पे, तो आप धारा आई माप नहीं पाओगे। इसलिए यहाँ पे लगा देते हैं धारा मापी ए, परिपथ में धारा आई को मापने के लिए, और v है पूरे परिपथ का विभवांतर धारा आई के लिए। और इससे हम ओम के नियम की सत्यता साबित कर सकते हैं। दिए गए प्रश्न के अनुसार इस तरीके का परिपथ सही होगा। आइए देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। देखिए, ए ऑप्शन सही है। यहाँ पे v माप देगा कुल विभवांतर और a माप देगा कुल धारा, और फिर प्रतिरोध को बदलते हैं जिस तरीके से, v अनुक्रमानुपाती आना चाहिए i के। मैं आशा करता हूं कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।